एक छोटे से गांव में एक संयुक्त परिवार रहता था। इस परिवार में सास, दो बहुएं, काली बहू और गोरी बहू और उनके पति थे। काली बहू का नाम राधा था और गोरी बहू का नाम श्वेता था। राधा की त्वचा गहरी थी, जबकि श्वेता की त्वचा गोरी और चमकदार थी। सास सुमित्रा देवी अपने बेटे की इन दोनों पत्नियों के साथ अलग अलग व्यवहार करती थी। सुमित्रा देवी का व्यवहार श्वेता के प्रति हमेशा प्रेमपूर्ण और आदरपूर्ण होता था। वह श्वेता को अच्छे कपड़े देती, उसे विशेष भोजन परोसती और हर समारोह में उसे आगे रखती। दूसरी ओर राधा को अक्सर अनदेखा किया जाता था। उसे पुराने कपड़े दिए जाते, रसोई के सबसे मुश्किल काम उसी के हिस्से में आते और किसी भी समारोह में उसे महत्व नहीं दिया जाता। राधा ने कई बार यह भेदभाव सहा, लेकिन वह चुप रही। उसने सोचा कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे यह भेदभाव उसकी सहन शक्ति से बाहर हो गया। राधा ने अपने पति से बात की, लेकिन उसने भी अपनी मां के खिलाफ कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटाई। एक दिन गांव में एक बड़ा त्योहार मनाया जा रहा था। त्योहार की तैयारी में श्वेता को सबकी तारीफ मिल रही थी, जबकि राधा को फिर से नजरअंदाज किया गया। सुमित्रा देवी ने श्वेता को सबसे सुंदर साड़ी पहनाई और उसे सबके सामने सम्मानित किया। राधा ने महसूस किया कि उसकी मेहनत और योगदान को बिल्कुल नजरअंदाज किया जा रहा है। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अपने आंसू छुपा लिए। उसी रात राधा ने अपनी सास से सीधा सवाल किया, माँ, मैं भी इस घर की बहू हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा भेदभाव क्यों? सुमित्रा देवी ने पहले तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन राधा के आंसू और दर्द ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। श्वेता भी वहां खड़ी थी और उसने सुमित्रा देवी से कहा, माँ, राधा ने इस घर के लिए जितनी मेहनत की है वह प्रशंसा की हकदार है। उसकी मेहनत और उसकी आत्मीयता को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते।